सभी प्रकार से कामों की मेहनत में लगातार डूबने वाले मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमारे जितने भी ग्रामीण जन है जिनको घर में पशुपालन करने की आदत है, उनको अपने पशुपालन करने में प्रोत्साहन देंगे। 10 गाय से ज्यादा जो रखेंगे उन सबको अनुदान देकर के उनका दूध उत्पादन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा बढ़ाया जाएगा। और जैसे गेहूं पे, सोयाबीन पे हम बोनस, धान पे बोनस देने की बात कर रहे हैं, वो के वही एमएसपी पे खरीदने के साथ हमने दूध के ऊपर भी बोनस देने की योजना बनाई है कि हमारी सरकार के रहते रहते अगर किसी ने पशुपालन किया है, खेती नहीं है, तो उसके जीवन में भला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सरकार सबको लेके चलने के लिए, हमारे अपने ग्रामीण वासियों को चंबल पे आने जाने के लिए अगर चंबल नदी पे पेंटून पुल की जरूरत है तो नंदी गांव से गौघाट और नदी के पार करने के लिए पेंटून पुल भी यही बनाया जाएगा, यही लगाया जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले क्षेत्र की जनता का सुधार के साथ विकास का सपना और सपने के अंदर जो जो कल्पना की है वो सारी की सारी चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। आपने कहा कि वीरपुर नंदीगांव से पेंटून पुल तो मांगा है, ये इसके लाभ क्या हैं? ये राजस्थान की करौली माता और सवाई माधोपुर तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने भी बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। वन गांव के अंदर की मांग की है तो वन के अंदर भी आपके इस सड़क को बनाने की घोषणा की जाती है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसको बनाना। शासकीय हाई स्कूल अर्रोदरी में नवीन भवन की निर्माण की घोषणा करवा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग की है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भी बनाने की घोषणा करते, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। कस्बा वीरपुर में कॉलेज खोलने की बात कही है। मुझे नहीं मालूम कि कॉलेज के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हैं 20 किलोमीटर के क्षेत्र में, लेकिन कॉलेज में आएंगे तो बच्चे ही पढ़ेंगे। चलो मैं परीक्षण करा के इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं, एक परीक्षण करवाएंगे इसका। तहसील वीरपुर, ग्राम हीरापुर, PMJSY रोड से गुदारिया मिट्टी मुरम रोड, पंचायत ग्रामीण विकास से जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। तहसील वीरपुर, ग्राम अरनोद मेन रोड से समाधियापुरा गुर्जा वाले धांगी बाबा, जोरदार अभिनंदन करो, धांगी बाबा तक आपने जो काम मांगा है ये भी मंजूर कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल कहा है वीरपुर का, सामुदायिक उन्नयन केंद्र का, परीक्षण करके इसको भी बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपने इस पूरे कार्यक्रम का। मैं यहां पर आया जब तो बहुत सारी बातें मुझे कही गई, उसमें कहा गया कि हमारे भील बिलाला जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं। ये प्रमाण पत्र में तकलीफ आ रही है, तकलीफ भी दूर की जाएगी। कलेक्टर साहब ध्यान रखना, हमारे बच्चों को परेशानी नहीं आना चाहिए, सबके सर्टिफिकेट आपको देना ही है। जोरदार अभिनंदन करो, यहीं से मैं घोषणा कर रहा हूं। लगातार एक के बाद एक आपने कहा कि यहां पर एडिशनल एसपी और एडीएम, एसडीएम बैठने की व्यवस्था करना है। हमारे अपने परिसीमन आयोग हमने गठित कर दिया है। परिसीमन आयोग के माध्यम से जिले, तहसील, संभाग सभी क्षेत्रों का परिसीमन करवा रहे हैं और परिसीमन के माध्यम से जहां जहां गांव में बसने के लिए आबादी की कमी पड़ेगी, कलेक्टर यहां बैठे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी सुन ले, हमारे ग्रामीण जन को परेशानी नहीं आना चाहिए। ये जहां जहां मांगे वहां वहां हमको देने के प्रयास करने होंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं इस सारी व्यवस्था के लिए। वनों के अंदर विकास के लिए हमारी सरकार ने, और अब तो खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मन में ये भाव बना हुआ है कि आज वन के अंदर हमारे अपने भाई बहन अगर निवास करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर नहीं है, लेकिन सारे जानवरों के बीच भी जो प्रकृति के साथ तालमेल करते हैं, एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की भावना रखते हैं, ऐसे में जो न्यूनतम जरूरत है वनग्राम में भी, तो उनकी फसल का अधिकार भी उनको मिलना चाहिए, बेचने का अधिकार भी उनको होना चाहिए।
चिंता मत करो, ये अधिकार भी आपको दिया जा रहा है, सारे के सारे पावर आपको दिए जा रहे हैं। पैसा एक्ट के माध्यम से एक एक गांव के अंदर, हमारे अपने वनों के अंदर विकास के मामले में अगर हमारी सरकार ने कुछ अच्छा करने का निर्णय किया है तो वन तो मध्य प्रदेश में बहुत है, लेकिन वन का मंत्री एक ही विधानसभा में है, उसका नाम है हमारी विजयपुर विधानसभा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। विकास के मामले में सरकार हमेशा जनता के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारे लिए हमारा गांव का आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ वो अत्यंत महत्व का है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी कई बार आया हूं, कई सारी घोषणाएं की है, लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको हकीकत में उतारते हैं।